अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको रेप रज़ाई सिलाई करने का तरीका बताऊंगी। कटिंग की हुई रज़ाई के साथ आपने 5 मीटर एक्स्ट्रा कपड़ा लेना है, वॉश एंड वेयर या फिर आप सिल्क का कपड़ा ले सकते हैं। सबसे पहले हम रेप पट्टी बनाएंगे। कपड़े को बिल्कुल इस तरीके से आपने फर्श पर बिछा लेना है और इस तरीके से फोल्ड करते हुए हमने इसकी कटिंग कर देनी है। अब हम जोड़ लगाएंगे। जोड़ हमने इस तरीके से लगाना है कि ये जो दोनों साइडें आपको तस्वीर में नज़र आ रही हैं वो एक साइड पे हों। ऊपर की जानब हमने इस तरीके से जोड़ लगाना है कि जो कम साइड है वो ज़्यादा वाली साइड पे आ जाए और ये वाली साइड इस तरीके से हमने जोड़ लेनी है और सिलाई लगा लेनी है। दूसरी साइड को भी इस तरीके से फोल्ड करना है और सिलाई लगा देनी है। अब जो हम फोल्ड करेंगे उसको आपने ध्यान से देखना है। ये देखें, इस तरीके से हम इसको फोल्ड कर लेना है और यहाँ दरमियान से जो बंद कपड़ा होगा उसको कटिंग कर देंगे। अब हमारे पास एक चौड़ी और लंबी और रेप पट्टी तैयार हो जाएगी। अब हम रेप पट्टी निकालेंगे। सबसे पहले कपड़े को फोल्ड करके देख लेंगे कि किस तरीके से फोल्ड करें कि हमारे पास 6 इंच की एक पट्टी निकल आए। मेरे पास जो ये लंबी और चौड़ी पट्टी थी, अब मैं उसको इस तरीके से फोल्ड करूँगी। साथ साथ तय लगाती जाऊँगी कि इसकी तय भी ख़राब ना हो और ये तीनों की एक जैसी लंबाई और चौड़ाई आ जाए। यहाँ पर 7 इंच की एक मेरे पास पट्टी तैयार हो रही है, जिसको बाद में मैं कटिंग करके बराबर कर लूँगी। सारे कपड़े को इस तरीके से बराबर रखते जाना है और फोल्ड करते जाना है ताकि बाद में कटिंग में भी आसानी हो। फोल्ड करने के बाद आपने इस तरीके से इसकी एक तय बिठा लेनी है और फिर कटिंग कर देनी है। कटिंग करने में आपको ज़रा भी मुश्किल नहीं आएगी अगर आप इस तरीके के साथ इसकी तय बना लोगे। रेप पट्टी को जैसे हम आमतौर पर जोड़ लगाते हैं इसी तरीके से इसको जोड़ लगाना है और सारी रेप पट्टियों को आपस में सिलाई से जोड़ लेना है। जोड़ लगाने के बाद हमने प्रेस की मदद से इस तरीके से सारी सिलाइयों को सेट कर लेना है और रेप पट्टी को हमने डबल फोल्ड करना है। उसकी चौड़ाई चेक कर लेनी है। ये हमारे पास 2.8 तक होनी चाहिए। 4 पॉइंट्स यहाँ पर हमने सिलाई का मार्जिन रखे हैं, जो बाद में सिलाई होने के बाद ये हमारे पास एक अच्छी फ्रिल तैयार हो जाएगी। अब रज़ाई के दोनों साइडों को एक बराबर रखते हुए 16 इंच पर हमने एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम फ्रिल को अंदर रखते हुए दोनों रज़ाइयों की साइडों के दरमियान में रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। आधी सिलाई लगाने के बाद हमने यहाँ से निकाल लेना है कपड़े को और यहाँ पर हम एक और निशान लगाएंगे। यहाँ पे सिर्फ हमने सिलाई का मार्जिन रखते हुए निशान लगाना है। उस निशान से आगे 3 इंच आगे एक और निशान लगाना है। ये निशान हमने इसकी चारों साइडों पे लगा लेना है इस तरीके से। अब कपड़े को इस तरीके से फोल्ड करना है, ये दोनों निशान बराबर आ जाएं। ये ध्यान रखना है कि चारों तय जो आप लगा रही हैं ये चारों तय आपस में बराबर होनी चाहिए। इस तरीके से आपने सारी बराबर रखनी है और अपनी सहूलत के लिए अगर आप निशान लगाना चाहें तो एक निशान लगा लें। इस तरह से एक सीधी सिलाई लगानी है। सीधी सिलाई जो आप लगा रहे हैं वो बिल्कुल कोने में एंड हो उसका। इस तरह से दोबारा सिलाई लगाएं तो वो पहले वाली सिलाई के ऊपर ही आनी चाहिए। पक्का कर लेना है और इसको देख लेना है। अंदर वाला कपड़ा होगा वो कटिंग नहीं करना, वो ऐसे ही छोड़ देना है। ऐसा करने के बाद जो हमने सिलाई लगाई थी उसके साथ एक छोटा सा कट लगा लेना है इस तरह से और जहाँ पे सिलाई रोकी थी वहाँ से पक्का करना है उसको सिलाई को और दोबारा इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। पहले हमने जो सिलाई का मार्जिन रखा था वो वाली सिलाई और जो हमने कट लगाया है ये दोनों एक जगह पर आने चाहिए। यहाँ इस तरह से हमने सिलाई के ऊपर बिल्कुल सुई को रोक देना है। ये वाला कपड़ा अंदर की जानिब करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। बस कोशिश करें कि इसमें कोई भी झोल ना आए और जो आप कोना बना रही हैं वो बिल्कुल सिलाई का कोना और फ्रिल का जो कोना है वो एक बराबर होने चाहिए। ये देखें इस तरीके से। बाकी की सिलाई आपने लगा लेनी है। अब हम दूसरा कोना बनाएंगे, उसमें भी यही करना है कि सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए दोनों साइडों को बराबर रखना है, फ्रिल को सेट करना है और यहाँ पर हमने
मार्जिन का तो निशान आप लगा रहे हैं, कोशिश करें 1-2 बार में आप इसको दोबारा चेक कर लें। बाज़ औक़ात सिलाई लगाते हुए तो कपड़े में झोल आ जाता है और आपकी लंबाई में फ़र्क आ जाता है। अब हमने पहले की तरह फिर से एक निशान लगाना है, 3 इंच पर दोबारा निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक कट लगा देना है इस तरीके से। अब इन दोनों कट को आपस में मिला लेना है। जो निशान लगाए थे वहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। सिलाई का दूसरा कॉर्नर भी हमारा बन गया है। अब दोबारा चेक कर लेना है और सिलाई लगाएंगे। पहले की तरह एक सिलाई के साथ छोटा सा कट लगाना है ताकि वहाँ से हम जब फोल्ड करें तो कोई झोल ना पड़े। देखिए इस तरीके से कोशिश करें जो आपने सिलाई लगाई हुई है टेढ़ी सिलाई वो, और जब आप सिलाई मशीन को रोक रहे हैं कोना बनाने के लिए, ये एक ही जगह पर हो तो रज़ाई का कोना और जो है सिलाई है वो एक बराबर में आएंगे। इस तरीके से आपने चारों कोने बना लेने हैं रज़ाई के। अब दूसरी साइड से भी हमने 16 इंच पे हमने निशान लगाना है और वहाँ पर सिलाई ख़त्म कर देनी है। अब रज़ाई की ऊपर वाली साइड को इस तरीके से हटा के हमने सिलाई लगानी है। अब दोनों साइडों से फ्रिल को नाप करना है और एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देना है। हमने सिर्फ मार्जिन यहाँ पर रखना है ताकि जो फ्रिल है हमारे पास उसमें कोई झोल ना आए। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि यहाँ पर फ्रिल को किस तरीके से रखने के बाद जोड़ लगाया गया है। ये वाला जोड़ लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए आपने इसको थोड़ा ध्यान से लगाना है। नाप कर लेना है। एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग करने के बाद जो आपने मार्जिन रखा है उसमें जो ज़्यादा साइड है रेप की, आपने उसको कम वाली साइड पे जोड़ देना है इस तरह से। फिर सिलाई लगा लेंगे। रज़ाई की ये वाली जो साइड है ये ऊपर वाला रज़ाई का हिस्सा है, जहाँ से हम इसको धोने के लिए, रज़ाई को धोने के लिए दूसरे वाला अंदर वाला अस्तर निकालते हैं या दोबारा सिलाई करते हैं। ये वो वाली जगह है, इसको आपने ज़रा ध्यान से देखना है कि किस तरह से सिलाई की जाती है। ऊपर वाली जो साइड मैंने निकाल दिया है उसको अलग से फोल्ड किया जाता है और इस साइड पे अलग से सिलाई लगाई जाती है। अब ये देखें जो हमने शुरू में जहाँ से सिलाई लगाई थी 16 इंच के निशान पर, अब दोबारा इसको यहाँ से सीधा करते हुए दोबारा सिलाई लगाकर पक्का कर देंगे। अब ये जो ऊपर वाली साइड है आप इसको चाहें तो सिलाई लगा दें या तो रुपाई कर लें। अब 1 पाँव के फासले पर सिलाई लगाएंगे इस तरह से रखते हुए। जो नीचे वाली खुली साइड है इसको हमने नीचे की तरफ करना है कि इसके ऊपर सिलाई ना आए। इस तरह से अंदर रखते हुए सिलाई लगाएंगे। पूरी रज़ाई के ऊपर आपने इसी तरह से 1 पाँव के फासले पर सिलाई लगा लेनी है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आई हो या अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताएं। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।